बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जनवरी है, पीर का दिन है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखने जा रहा हूँ जो वैसे तो हमारे मुआशरे की ये बहुत सारी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती हैं और आपके आस-पास मौजूद होती हैं। लेकिन इस तरह के जब वाक़यात पेश आते हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो फिर लोगों की आँखें खुलती हैं कि यार क्या कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में और किस तरह एक वैसे ही ऑलरेडी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत है बेटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहले ही आपको पता है कि जो बेटी के वालदैन होते हैं बेटियों के, उनके लिए वैसे ही आपको पता है जो मामलात हैं। लेकिन अपनी बेटी का घर बचाने के लिए, अपनी बेटी की आगे ज़िंदगी आसानी के लिए पता नहीं बेचारे वालिदैन क्या कुछ करते हैं, जिनमें जहेज़ और बहुत सारी चीज़ें। गुजरांवाला का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा, आप खुद सुनिएगा और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह जो है ये सारा मामला होता है। बाप दामाद उठाता है कि बाबा जी नमाज का टाइम हो गया है और आप जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ के जब बाप वापस आता है तो अपने ही फर्नीचर शोरूम में, गुजरांवाला में, अपने ही फर्नीचर शोरूम में उसको अपनी लख्त जिगर, अपनी बेटी जिसके शोहर ने उसे नमाज के लिए मस्जिद भेजा था, उसी बेटी की उसको कोयला बनी हुई, जली हुई लाश मिलती है और वो परेशान होता है। पुलिस को इत्तला देता है, पुलिस आती है और फिर उसके बाद जो कहानी खुलती है वो बड़ी अफसोसनाक है। ये कहानी आज आपके साथ शेयर करूँगा आज की वीडियो में और इसके ऊपर थोड़ी सी आगे चल के बात भी करेंगे। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं और कुछ चीज़ें मुझे मज़ीद बता के मुझे गाइड करते हैं। मैं यूएस की एक वीडियो की थी तो उसमें मैं व्यूवर्स के नाम भी ले लूँगा अगली वीडियो में। उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बताई यूएस के मुआशरे के हवाले से कि मेरे इल्म में वो नहीं थी, बिकॉज़ मैं तो यहाँ हूँ। तो वो जो लोग वहाँ रह रहे थे उन चीज़ों से बड़ी ज़बरदस्त वाकिफ़ हो, तो मुझे ज़रूर गाइड किया करें इन चीज़ों को। बहरहाल वाक़या जी गुजरांवाला का। एक बंदा है, ये फर्नीचर का कारोबार करता है, फर्नीचर का इसका शोरूम होता है और इसकी जो है एक बेटी होती है जिसका नाम मरियम है। मरियम जो है वो ये है कि मरियम की एक जगह पहले शादी हुई होती है और शादी होने के बाद अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर बात है उसका मामला नहीं हो पाता वहाँ पे और उसको जो है वहाँ से उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है और ये अपने माँ बाप के पास आ जाती है। इसकी एक और जगह शादी होती है और इस बंदे का नाम जो है ये साजिद होता है और साजिद के साथ इसकी शादी इसके वालिदैन करवाते हैं और फिर उसके बाद तकरीबन जब शादी होती है तो उसके कुछ अरसे के बाद जो है इनकी आपस में गड़बड़ शुरू हो जाती है, खामंद और इसकी। और वालिदैन बेचारे इसका घर बचाने के लिए अक्सर और बेशतर इनका लड़ाई झगड़ा रहता है। तो बाप ये करता है कि इस बेटी को और दामाद को वहाँ ससुराल से उठाकर अपने फर्नीचर शोरूम के साथ एक कमरा होता है, वहाँ पे इनको रिहाइश दे देता है। ये वाक़या होता है। अब उसके बाद ये होता है कि ये वहाँ पे भी रहने लग जाते हैं, लेकिन इनकी आपस में अनबन जारी रहती है। अब जो अभी वक़ूआ पेश आया है वो कुछ यूँ है कि जी वालिद जो है जिसका अपना फर्नीचर शोरूम है वो ये बताता है कि जी सुबह के टाइम मुझे जो है मेरे दामाद ने मुझे उठाया और मुझे कहा कि अंकल नमाज का टाइम हो गया है, आप मस्जिद जाएँ, मस्जिद आते हैं नमाज़ पढ़ने तो मस्जिद जाएँ। कहता है जी ठीक है, रूटीन में था, अक्सर बेशतर यही होता था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आता हूँ। कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया, लेकिन जब मैं नमाज अदा करके मस्जिद से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे फर्नीचर शोरूम में ही एक जली हुई लाश पड़ी है। कहते मैंने देखा तो मुझे, पहले तो मैं ज़ाहिर बात है जब बंदा लाश देखता है तो उसका वैसे ही वो हो जाता है। कहता है मैं अंदर जाकर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि लाश किसी और की नहीं है बल्कि मेरी अपनी बेटी की है। तो मैंने दामाद को आवाज़ें लगाई, उसके कमरे की तरफ जाकर देखा तो कहता है कि मेरा दामाद मौजूद नहीं था और वो वहाँ से चला गया था। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। कहता है पुलिस को मैंने बुलाया, पुलिस को जब बुलाया तो पुलिस जो है वो आई और उसने बेटी को ज़ाहिर बात है वहाँ से लाश वगैरह उठाई और लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दी। जब लाश को रेस्क्यू टीमों वाले ने जो है वकुआ पे पहुंच के लाश को अस्पताल मुंतकिल किया, पोस्टमार्टम में एक चीज़ सामने आई और वो ये आई कि जी इस लड़की को, मरियम को, तार के से इसका पहले गला घोंटा गया है। जो तार होती है, ये जो आपकी बिजली वाली तार होती है, वायर जो होती है उससे, और उसके बाद फिर
इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जो है वो आग लगाई गई। अब उसके बाद वो कहता है कि ज़ाहिर है हम बच्ची की लाश वगैरह तो घर ले आए, और हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि जी ये वाली कार्रवाई किसने की है। तो वो कहता है कि उसके बाद हमने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि जी जो मेरा दामाद है, जो साजिद नामी है, वो वहाँ से गायब है। तो कहते हैं पुलिस ने हमसे पूछा तो पुलिस को हमने बताया कि जी वाकई इस तरह का वाक़यात होते थे कि इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। हमने साजिद को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन साजिद का फ़ोन भी बंद था और वो वहाँ से भाग चुका था, जा चुका था। तो कहता है कि जी पुलिस को मैंने ये बताया कि जी मुझे साजिद ने उठा के नमाज के लिए भेजा है। तो अब पॉइंट ऑफ व्यू पुलिस का भी यही है और वालिदैन भी ये समझते हैं कि इनकी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि इनके अपने दामाद साजिद ने ही कत्ल किया है। और कत्ल करने की ज़ाहिर बात है वजह वही कि जो उनके आपस में मुखासमत रहती थी और इनके आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे, और जो है उन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए वो बेचारा बाप कहता है कि जी मैं इनको यहाँ ले आया था, लेकिन मेरे एहसान का जो बदला है वो मेरे दामाद ने इस तरह चुकाया कि उसने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी आग लगा दी उसकी लाश को, और फिर खुद भी फरार हो गया। पुलिस जो है वो साजिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, और टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, पुलिस वाले यही बता रहे हैं, लेकिन साजिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर वही सबक, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहा कि बेटियों के जो बाप होते हैं बेचारे पता नहीं क्या कुछ करते हैं अपनी बेटियों के घर बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर एतमाद बंदे का जो एतबार है ना वो उठ जाता है। हमारे जो मतलब लड़कों से और किसी गैर से, अपने से, ज़ाहिर है उनकी जो सूरत हाल है, एतमाद उठ जाता है और लोग ये समझते हैं कि यार बेटी हमारी पैदा हुई है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, पता नहीं इसकी आगे किस्मत क्या होगी और इसके साथ अगला बंदा क्या कुछ करेगा। तो वो वाली जो आप स्टोरियाँ सुनते हैं या वो हम दुआएँ सुनते हैं अक्सर अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, भाइयों से, लोगों से कि यार अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, तो वो ये वाले नसीब होते हैं जो बाज़ औक़ात बेटियों के ख़राब होते हैं। तो वो बेटी की ज़िंदगी भी ज़िल्लत और अजीरन बन जाती है, और फिर साथ में जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी ज़िंदगी भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या मैं जो है यही है कि क्या करे बंदा, वालिद बेचारा क्या करे। अब उसने शादी कर दी घर बचाने के लिए, शायद उसने जहेज़ भी दिया होगा, सारा कुछ दिया होगा, ज़ाहिर है सब वालिदैन बेचारे अपनी इस्तेदाद के मुताबिक तो ज़रूर देते हैं। अब उसके बाद जब नहीं चल रहा था तो अपने घर भी ले आया कि शायद यहाँ पे घर चल रहा है, लेकिन वहाँ भी नहीं चल पा रहा था, लड़ाई झगड़े रहते थे, और फिर बिलाखिर वही हुआ कि बेटी की जान भी चली गई और दामाद भी, और सारा घर भी ख़त्म हो गया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना था जी। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान मिले, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपके आस-पास या आपके पास भी कुछ स्टोरीज़ हों जिन पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो मुझे ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बताया करें। रिक्वेस्ट होगी इंशाअल्लाह उनके ऊपर ज़रूर बात किया करें, करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।